कालदर्शी है। तो तीनों कालों में जो चक्र लगाने वाली आत्मा है, जिसे कहते हैं हीरो पार्टधारी, उसे हीरो पार्टधारी में ही प्रवेश करता है। मनुष्य सृष्टि का बीज है। जैसे कोई वृक्ष का बीज वृक्ष के आदि में ही देखने में आता है, और वृक्ष जब परिपूर्ण होता है, पहला फल आता है, फल पकता है, तो उस फल के अंदर वो बीज फिर देखने में आता है। क्या खासियत है उस बीज की? उस बीज की खासियत है कि वो सारे वृक्ष से पहले पहले डिटैच हो जाता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। परंतु वो मनुष्य सृष्टि का साकार बीज है। आत्माओं के बाप की तरह निराकार बीज नहीं है। हाँ, सृष्टि वृक्ष के जो भी अंग हैं, बीज को छोड़ करके जड़ें हैं, मुख्य तना है, मुख्य शाखाएं हैं, टहनियां हैं, फूल हैं, फल हैं, और 500-700 करोड़ पत्ते भी हैं इस मनुष्य सृष्टि के। वो सब विनाशी, और बीज उसका कभी विनाश नहीं होता है। बीज अविनाशी है। तो ऐसी बीज रूप आत्मा में वो निराकार आत्माओं का निराकार बाप आकर के निराकारी ज्ञान का बीज डालता है, और जिसमें बीज डालता है उस शरीर का नाम देता है रुद्र, और उस रुद्र के द्वारा जो ज्ञान का प्रैक्टिकल में फाउंडेशन डाला जाता है, उस ज्ञान को कहा जाता है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। कैसा ज्ञान यज्ञ? अविनाशी। जब ज्ञान यज्ञ ही अविनाशी है, तो ज्ञान यज्ञ का जो प्रैक्टिकल प्रणेता होगा वो कैसा होगा? वो भी अविनाशी। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा ही है। अब उसे शिव बाबा कह दो, रुद्र कह दो, परंतु शिव बाप कहते हैं मैं जिस रथ में आता हूं
5 तत्वों का पुतला है ना, है? क्या है? 5 तत्वों का पुतला है। जड़ तत्व हैं या कोई चैतन्य भी है? है? 5 तत्व जड़ हैं या चैतन्य भी है? जड़ हैं। पृथ्वी माता कहा जाता है, वायु देवता कहा जाता है, जल देवता कहा जाता है, अग्निदेव कहा जाता है। तो ये माता और ये देव जड़ थे या चैतन्य थे? है? जड़ थे। इसीलिए गीता में कहा है, प्रकृति के 2 रूप हैं। एक है जड़त्वमयी प्रकृति और दूसरी है परा प्रकृति। चैतन्य आत्माओं की बात है। पृथ्वी माता भी है, जिसके लिए कहते हैं कि सीता माता धरणी से जन्म लेती है और अंत में धरणी में ही समा जाती है। माना जड़त्वमयी है बुद्धि से, या बुद्धि से जड़त्वमयी नहीं है? है? बुद्धि से जड़त्वमयी है। और उन 5 चैतन्य देवता रूपी जड़त्वमयी बुद्धियों में से पृथ्वी माता ऐसा रूप है जिसमें 5 ही तत्व कुछ न कुछ रूप में समाये हुए रहते। धरणी में मिट्टी भी है, धरणी का रूप है ना। उन मिट्टी के कणों में कुछ न कुछ नमी, कुछ न कुछ जल रहता है या नहीं रहता? जल भी है। उन कणों के बीच में जहां जहां वैक्यूम होता है, आकाश होता है, वहां वहां वायु भी होती है। और पृथ्वी के अंतराल में जहां से ज्वालामुखी फूट पड़ते हैं, वो अग्नि भी भरी हुई है। कैसी अग्नि है? अग्नि जब बहुत गर्म होती है तो जो भी पदार्थ हैं उनको लिक्विड बना देती है। पत्थर को भी
लावा बना देती है। कोई भी धातु हो, सोना हो, चांदी हो, कोई भी पत्थर हो, क्या बनाई देती है? लिक्विड बनाई देती। और वो लिक्विड है विकराल अग्नि के रूप में उस धरणी के अंतराल में छिपा रहता है। ये भी चैतन्य धरणी है। धारणा शक्ति रूपी माता है। अव्वल नंबर की धरणी है या नंबरवार धरणी माता है अव्वल नंबर। इसका मतलब और भी नंबरवार माताएं हैं जरूर, लेकिन जो भी माताएं हैं खास भारत की, उनकी सारी विशेषताएं ऊंचे ते ऊंचे भगवंत की नजर में रहती हैं। ये भारत की ही कन्याएं माताएं हैं जो स्वर्ग का गेट खोल करके बैठ सकती हैं।